गहना, क्या बात है? तू क्यों जिद कर रही है कि ये काला धागा कजरी की कलाई पर बंधा रहे? क्या बेटा कोई और बात है जो हम नहीं जानते? हाँ है एक बात, और बात यह है कि इसके पर निकला है। दीदी के इतनी बार मना करने के बावजूद उनकी बात काट रही है ये। राघव, जिनके पर निकल आते हैं ना, उनके पर कुतरना जानकी देवी अच्छे से जानती है। ए गहना, तुम निकालती हो उस लड़की के हाथ से धागा कि हम निकालें? खोलो धागा इसकी कलाई से। ठीक है? एक मिनट बोझ। मैं जानता हूं आपके लिए गहना को यह धागा पहनाना कितना जरूरी है, पर मुझे भी मेरे और गहना के बच्चे की बहुत चिंता है। पर एक घर में दो होने वाली माओं के होते हुए सिर्फ एक के बारे में सोचना तो ठीक नहीं है ना। बुआ जी, ऐसे में सिर्फ मुझे एक ही हल नजर आ रहा है। अपना हाथ आगे करो। अब तो ठीक है ना बुआ जी, अब गहना और कजरी दोनों के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ये गहना और आयुष्मान कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, वरना आयुष्मान कजरी के हाथ में काला धागा क्यों बांधता? इस राज का सच मैं पता लगा कर लूंगी। कजरी, ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग ठंडा कर रही हो। दिमाग ना खराब करके रखा है तुम्हारे घर वालों ने। मतलब उन्हें झेलते झेलते ना मेरा तो माथा गर्म हो चुका है बिल्कुल। बात बात में तलवार निकाल के ना ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे झेल लेते हो तुम उन्हें? शांत हो जाओ कजरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुक्का है ना, सब एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं और इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही दिल पे ले लेते हैं छोटी छोटी बातों को, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? अरे खाली दिल का अच्छा होने से क्या फायदा?
जुबान भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अरे जब देखो तब मेरी बैंड बजाने के पीछे पड़े रहते हैं। अरे वो तो अच्छा है कि मैं अपने जुबान पे कंट्रोल कर लेती हूँ, वरना कजरी ना किसी को जवाब देने से पीछे नहीं हटती, समझी ना। हमें माफ कर दो कजरी। हम समझ सकते हैं तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, हमारे परिवार वालों की बातें सुननी पड़ रही है, लेकिन कजरी हम जानते हैं तुम बहुत अच्छी हो। तुम हमरे और हमरे डॉक्टर बाबू की मजबूरी को अच्छे से समझ सकती हो। देखो मैडम, अपन ये अच्छा ही ना महान बनने के लिए नहीं कर रही है, समझी। और ये थैंक यू और सॉरी से ना काम नहीं चलेगा। अपन को और पैसे चाहिए, वो भी फटाफट। का और पैसे? पर हम तो तुम्हें तुम्हारे काम के सारे पैसे दे चुके हैं ना। अरे हाँ दे चुके हैं, लेकिन ये वाले पैसे ना तुम्हारे घर वालों के सामने चुप रहने के लिए और उन्हें झेलने के लिए है। उसके लिए और पैसे लगेंगे, तो ना पॉकेट में किसी का नहीं सुनती। हाँ अरे मैडम तुम खुद सोच लो ना, मैं पेट से हूँ। इतना दिमाग खराब करेंगे तो कैसे चलेगा। देखो अगर मैं परेशान रहूंगी ना तो बच्चे पे भी परेशानी आएगी ना। सोचो जरा, तुम क्या चाहती, तुम्हारा बच्चा ऐसे टेंशन में पले बढ़े? हाँ सोचो नहीं ना, तो इसलिए बोल रही हूँ जाओ फटाफट अपने पति देव से बात करो और पैसों का इंतजाम करो, वो भी जल्दी। हाँ जाओ। ये सही है, इनसे और पैसे निकलवाने का मौका मिल गया। अब बस ऐसे ही मेरी जेब भरती रहेगी, फिर मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अरे भैया किसकी चिट्ठी आई है? आयुष्मान और गहना की है। ये कोई हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई हुई है। गहना के बच्चे के लिए सारे टेस्ट हो चुके हैं, फिर ये कौन सा नया रिपोर्ट आया है? लाइए, हमें दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें पढ़ते ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर बाबू को जाकर दे देते हैं, शायद उनके काम की चिट्ठी हो। गहना मुझे कागज देना, मैं और टीनी इसका नाव बनाएंगे और पानी में करेंगे। ताई जी ऐसे नहीं करते, अरे वो काम के कागज होंगे। गिरा दिया ना तूने। ये देना मुझे ये कागज, मुझे इसका ना नाव बनाना है, मैं खेलूंगी इससे। ताई जी रुकिए, देखिए ना डॉक्टर बाबू, डाकिया ही कागज देकर गया और ताई जी हमारे हाथ से छीनकर उसे भाग रही है। देखिए जरूरी कागज तो नहीं है ना, मैंने देख लिया ये काम के कागज ही। ताई जी हम आपको ये नहीं दे सकते। अरे नहीं, हमको चाहिए, हमको तो नाव बनाने के लिए। है ना, जरूरी कागज है, मैं तुम्हें कमरे में चलकर बताता हूँ। ताई जी वो काम के कागज आप ये हैं। लीजिए, इससे नाव बनाइए। हाँ बन चलो जाएगी। मेरे साथ। ये आयुष्मान ने गहना को मेरे सामने काहे नहीं बताया कि ये कागज अस्पताल से है। गहना तो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकती, पर आयुष्मान ने तो पढ़ लिया होगा ना। क्या ये फिर से कुछ छुपा तो नहीं रहे? अब हमें पता लगाना ही होगा। का कजरी हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके लिए उसके जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट है। हाँ क्या ना, और इसलिए बाहर में तुम्हें चकोरी ताई जी के सामने नहीं बता रहा। इसमें तुम्हारा, मेरा, कजरी, हम तीनों का नाम लिखा हुआ। और अगर चकोरी ताई जी ये पढ़ लेती ना, तो उन्हें पता चल जाता कि माँ तुम नहीं बल्कि कजरी बनने वाली। और पता नहीं अपनी इस हालत में वो किसके सामने क्या बोल देती। अरे इन दोनों ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया है, कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना, आखिर ये दोनों छुपा कहाँ रहे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू आपने बचा लिया, वरना पता नहीं कहाँ होता। हमें माफ करना डॉक्टर बाबू, वो हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती ना, इसीलिए समझ नहीं पाए कि किस चीज की रिपोर्ट। लेकिन अब हम इसे ऐसी जगह पर छुपा कर रख देंगे जहाँ पे कोई इसे देख ना पाए। ठीक है, रख दो उसे। डॉक्टर बाबू, वो
कजरी हमसे और पैसे मांग रही थी। क्या? पर और पैसे क्यों? जितने तय हुए थे उतने तो हम दे चुके हैं। अब किस चीज के पैसे चाहिए उसे? हाँ डॉक्टर बाबू, पर उसका कहना है कि घर वाले उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए और पैसे चाहिए। यार अब ये क्या नया ड्रामा है? ये भी कोई वजह हुई क्या पैसे मांगने की? वो जानती है कि हम मजबूर हैं, इसलिए हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही है बस। ऐसा नहीं है डॉक्टर बाबू, कजरी बुरी नहीं है, वो बस हम सब से अलग है। उसे आदत नहीं है बड़ों की डांट को प्यार समझने की। डॉक्टर बाबू, बुआ जी और बाबूजी ने भी तो उसको इतना कुछ सुनाया ना, तो अगर वो इतना सब सह रही है, इतना सब कुछ सुन रही है, तो हमने अगर उसे थोड़े से पैसे दे दिए तो। क्या नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ कजरी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, पर वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है जो हम उसे दे चुके हैं। और अब वो हर छोटी छोटी चीज के लिए हमसे पैसे मांगती रही, तो हम कहां से लाएंगे? पहले इंतजाम करने के लिए इतनी मुश्किलें उठाई हैं हमने। डॉक्टर बाबू, हम ये सब कर किसके लिए रहे? हमरे बच्चे के लिए ना। तो अब हम इस समय कजरी को नाराज करके खतरा नहीं उठाना चाहते। कजरी को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते? ऐसा कौन सा बात है कहने या करने से खतरा हो सकता है? फिर से सुनती हूँ। वो पैसे मांगती रहेगी और हमें उसे देने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर बाबू, आप सोचिए, अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो कल उठकर अगर उसने घर वालों को उल्टा जवाब दे दिया तो हम क्या करेंगे? अगर उसने सबको सच बता दिया तो? इतनी मुश्किल से हम कजरी को घर में लेकर आए, अगर घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया तो इसमें नुकसान तो सिर्फ हमारा ही होगा। हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाएगा डॉक्टर बाबू। कोई नुकसान नहीं होगा गहना, और ना ही कोई कजरी को घर से बाहर निकालेगा। हम बुआ जी को मौका ही नहीं देंगे कि वो उसे कुछ कहे। और रही बात पापा की, तो उन्हें तो मौका ही चाहिए हर इंसान को नीचा दिखाने का। उन्हें मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर बाबू, कहना प्लीज। हम कजरी को उसके काम के पैसे दे चुके हैं, अब और पैसे नहीं देंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आयुष्मान और गहना कजरी को किस काम का पैसा दे रहा है? ऐसा कौन सा काम करिए ये दोनों के लिए? कैसे पता लगाएं इसके बारे में? गहना, अरे बैठ। खा हुआ माई? मुझे पता है कि सुबह आरती के बाद तूने कुछ भी नहीं खाया है, तो चल अब थोड़ा सा खा ले। नहीं माई, हमारा मन नहीं है। मन नहीं है? ऐसे कैसे? देख यहाँ, कहना सुबह आरती के बाद दीदी और कजरी के बीच जो कुछ भी हुआ, तो अभी उस बात से परेशान है? अरे बेटा, तू जानती है ना कि दीदी गुस्से में कुछ भी बोल देती है, लेकिन उनका मन बहुत साफ है, वो किसी से भी नफरत नहीं करती हैं। और फिर आयुष्मान ने आकर के समझदारी से तेरे और कजरी दोनों के हाथ में काला धागा बांध दिया था ना, उसमें दीदी की भी बात रह गई और तेरी भी बात रह गई, तो अब परेशान होने वाली कौन सी बात है? चल अब उदास मत हो और खा ले। काश आप जैसा कह रही है वैसा ही हो माई, पर जब तक कजरी हमरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती और हमारा बच्चा हमरे पास नहीं आ जाता, तब तक ये बेचैनी हमरे मन में कहीं ना कहीं बनी रहेगी। कहना, सोचना बंद कर और शांति से खा। चल मुंह खोल। हाँ, क्या आपके हाथ पे क्या हुआ माई? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही। अब तू है ना, एक काम कर, तू खा, मैं अभी आती हूँ। रुकिए माई, सच सच बताइए माई, क्या ये चोट फिर से बाबूजी ने दी आपको?
क्या है ये? इस पेपर पे लिखा है कि आप कजरी के साथ जरा भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, उसके साथ इज्जत से पेश आएंगे। साइन कीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास है? बकवास ये नहीं है, बकवास वो है जो आप इस घर के हर दूसरे इंसान के साथ करते। पहले माँ और गहना के पीछे पड़े थे, उन्हें नीचा दिखाकर आपका मन नहीं भरा तो आप कजरी के पीछे पड़ गए। देख आशुमान, मुझे कोई शौक नहीं है उस लड़की से भिड़ने का। वैसे भी ऐसी गरीब और बदतमीज लोगों में मुंह नहीं लगाता। हाँ, लेकिन उसकी वजह से घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं चुप नहीं बैठा। अरे ऐसी क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी है उसने आपकी लाइफ में? एक धागा क्या पहन लिया उसने? आपने उसे चोरनी और पता नहीं क्या क्या कह दी। अरे किसने हक दिया आपको ये सब कहने का? वो माँ बनने वाली है, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही होगी वो, और आप है कि उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हैं। देखिए, उसको मैं इस घर में लेकर आया हूं ना, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने दूंगा। तो साइन कीजिए इस पे आप। नहीं करूंगा किसी भी पेपर पे साइन में, और मुझे जो करना है वो करूंगा। तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, छोड़ मेरा हाथ और भूल जाना ये सब। तू इन सब बातों में मत पड़। कैसे ना पड़े हम माई है हमरी। भाई, जिस दिन आपने हमारे कहने पर उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें करारा जवाब दिया था, तब हमें लगा था कि हम कभी अपने आप पर अन्याय नहीं होने देंगे। पर नहीं, हम गलत थे। भाई, आपकी अच्छाई, आपके जज्बात आपको कमजोर बना रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी हो जाए हम और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अत्याचार कर लिया उन्होंने, बहुत फायदा उठा लिया आपकी चुप्पी का, और अब इस कारण हम और अत्याचार नहीं होने देंगे आप। चलिए हमारे साथ। आज बुआ जी, डॉक्टर बाबू, सबको पता चलने दीजिए कि वो कितने अत्याचार करते हैं आप। चलिए बाबूजी के पास, आज समय आ गया है माई, उनके पापों की सजा उन्हें मिलेगी। चलिए। अरे गहना बेटा, मेरी बात तो सुन। गहना बेटा, मेरी बात सुनना, मेरी बात तो सुनना, मत कर ऐसा। रुक जाना बेटा, एक न एक दिन वो खुद ही समझ जाएंगे। बेटा रुक जाना, सुनना मेरी बात। गहना, ठीक है, तो फिर तय रहा। अगर आप जीते तो आप इस घर में रहेंगे, लेकिन अगर मैं जीता तो आपको ये घर छोड़कर मेरी और माँ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। डॉक्टर बाबू, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जीतने की बात कर रहे हैं आप लोग, और क्यों? डॉक्टर बाबू, ये क्या है सब? मार देंगे क्या आप एक दूसरे को? नीचे कीजिए बंदूक। आयुष, क्या है ये सब? क्या कर रहा है बेटा तू? आज मेरे और पापा के बीच पेंट बॉल का मुकाबला होगा, और ये तय करेगा इस घर और इस परिवार की किस्मत। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे थे? हाँ, आप लोग इसे शर्त समझे या चुनौती, पर मेरे और पापा के बीच तय हुआ है कि इस पेंट बॉल गन से जो पहले 3 बार दूसरे को गोली मारेगा वो ये मुकाबला जीतेगा। और अगर पापा ये मुकाबला हार गए तो वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे। डॉक्टर बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कहना, ये लड़ाई आर या पार की है और किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए हमें मुकाबला करना ही होगा। आज मैं इन्हें हराऊंगा
और इस घर और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करूंगा। काश ये गन असली होती है आयुष्मान। तब मैं ये कंपटीशन तुम्हारे साथ नहीं, इस लड़की के साथ करता और इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता। बकवास बंद करिए अपनी। ना ही आप मेरी बीवी को कुछ कर सकते हैं और ना ही घर के किसी और सदस्य पे मैं आपको दबाव बनाने दूंगा। आज आपको इस घर से बाहर जाना ही होगा। बस का बकवास है ही। जब तक हम हैं तब तक इस घर में ये सब नहीं होगा, समझे? समझे दोनों? बुआ जी, आज फैसले की घड़ी आ गई है। मैं जानता हूं ये मेरे पिता है, पर मुझे शर्म आती है इन्हें अपना पिता कहते हुए। अरे बहुत तकलीफ दी है इन्होंने हम सबको, पर अब पानी ना सर के ऊपर चढ़ चुका है। और आज मुझे कड़ा कदम उठाना ही होगा। आप दे दीजिए। रहने दीजिए दीदी। इसे शर्म आती है कि मैं इसका पिता हूं। ठीक है, शर्त जीत ले और निकाल दे मुझे घर से बाहर। पर दीदी ये मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। जैसे मैं इसकी बात मानकर हारने पर ये घर छोड़ने को तैयार हूं, वैसे ही इसे भी हार का नुकसान उठाने दीजिए। लेकिन शर्त का दूसरा हिस्सा यह है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालना होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? आपने ये शर्त मान ली है? ठीक है ना, मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं मानी और ये हमारी शर्त का हिस्सा कभी था ही नहीं। नहीं था तो अब है। नहीं था तो अब है। क्यों भाई, सिर्फ मैं ही क्यों नुकसान उठाऊं? मैं ही क्यों घर से बाहर निकलूं हारने पर? शर्त एक तरफा नहीं होती। तू भी मान तू भी। अगर शर्त हारा तो तू इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। नहीं, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा। और कहना किसी शर्त या सौदे का हिस्सा नहीं बनेगी। बीवी है वो मेरी, कभी नहीं छोड़ूंगा उसे। मरते दम तक उसके साथ रहूंगा, समझे आप? तू तो डर गया। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मुझे हराएगा, घर से बाहर निकालेगा। क्या हुआ? तुझे तो अपने आप पर ही भरोसा नहीं है कि तू जीत पाएगा। है मंजूर शर्त? अपने पर भरोसा है, प्यार है इससे? लगा, मंजूर कर शर्त। मुझे तो लगा था तेरी बीवी तेरी हिम्मत है, पर ये तो तेरी कमजोरी निकली। बंद कीजिए आप दोनों। एक दूसरे को चुनौती देना ये सही नहीं है और किसी को भी घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं होगा। चुप कर! तू अपना मुंह बंद कर। तुझे तो मौका मिल गया मुझे इस घर से बाहर फेंकने का, इसलिए बेवजह के ड्रामे मत कर। मुंह बंद। मेरी माँ को कुछ मत कहिए, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? अरे बहुत बड़ा दुश्मन समझता है मुझे अपना। ठीक है, शर्त जीत ले, निकाल दे घर से बाहर, कर दे दूर मुझे अपनी माँ और अपनी बीवी की जिंदगी से। बोल, है शर्त मंजूर? बोल। मेरे कहना का साथ छोड़ने के लिए कभी नहीं। रुकिए डॉक्टर बाबू, हमारे साथ चलिए 1 मिनट। डॉक्टर बाबू चलिए। डॉक्टर बाबू, आप बाबूजी की शर्त मान जाइए। क्या ना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ये शर्त नहीं मान सकता। मैं हमारे रिश्ते को दांव पे रखकर कोई मुकाबला नहीं करूंगा। अगर मैं हार गया तो? डॉक्टर बाबू, हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। भोलेनाथ ने हमारी जोड़ी बनाई, वो कभी हम दोनों को दूर नहीं होने देंगे। और हमें चिंता हमारी नहीं, हमारी माई की। डॉक्टर बाबू, बहुत सालों से माई बाबूजी की बदतमीजी सह रही। वो उनका दर्द हमें बताते नहीं,
लेकिन डॉक्टर बाबू हम जानते हैं माई का मन, उनकी आत्मा बहुत उदास है, इसलिए अब हम और उन्हें दर्द में नहीं देख सकते। डॉक्टर बाबू आपने जो निर्णय लिया है बाबूजी को इस घर से बाहर निकालने का, हम उस निर्णय में आपके साथ हैं। क्या मैं भी माँ के लिए अच्छा ही चाहता हूँ, पर ये डॉक्टर बाबू आप हमारे रिश्ते की चिंता मत करिए, ये 7 जन्मों का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूटेगा और हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप ये मुकाबला जरूर जीतेंगे। इसीलिए माई के खातिर मान जाइए ना इस शर्त को। बीवी के पल्लू से बाहर आ गया तुम्हारा बेटा। राघव, हाँ भाई, क्या फैसला किया? शर्त मंजूर है? करोगे मुकाबला? हाँ, मैं इस शर्त और चुनौती के लिए तैयार। आयुष बेटा ये क्या कह रहा है तू? अपने शब्द वापस ले, तू ऐसा नहीं कर सकता। आप परेशान मत होइए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आपकी और इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूं। आज इनके पापों की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। आज मैंने हराकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करूंगा। घर से बाहर कौन जाएगा ये तो वक्त बताएगा बेटा, और किसी उम्मीद पे मत रहना कि तू ये शर्त जीत कर मुझे घर से बाहर निकाल पाएगा, क्योंकि इस लड़की को इस घर से बाहर निकालने का ये मौका मैं तो नहीं जाने दूंगा। जा, तैयार हो जा, मुकाबला शुरू हो चुका है। नादान है दोनों। इन दोनों को ये नहीं पता कि हारे कोई भी, पर घर से बाहर हमरे परिवार का सदस्य ही जाएगा। हार हर हाल में हमरे परिवार की ही होगी, परिवार की होगी। एक बात तो है, इस घर में मुफ्त के मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। जब तक ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, मैं ये पता लगाती हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आयुष्मान और गहना छुपाने की कोशिश कर रहा है। गहना तो आयुष को मेरी चोट के बारे में नहीं बताएगी, नहीं बताएगी उसे कि उसके पापा मुझ पर हाथ उठाते हैं। पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेगा। मान ले मेरी बात बेटा, मैं तेरे पैर माई, ये क्या कर रही है आप? ऐसा मत करिए माई। तू वादा दे मुझे कि तू आयुष को कुछ नहीं बताएगी। काहे माई? डॉक्टर बाबू आपके बेटे, उनका अधिकार है आपका सच जानना, और आप क्यों ऐसे इंसान को बचाना चाहती है जो बचाने के लायक नहीं है? बोलिए माई, क्यों ऐसे इंसान का साथ दे रही है जो आपको इंसान तक नहीं समझते? माई आप क्यों अपने ही खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? माई सच कहे तो हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर बाबू ये मुकाबला जीत जाए और वो बाबूजी को आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। गहना, दीदी जानती हो हमरा हाथ काहे रुक गया? काहे कि तुम हमरे खानदान के वारिस की माँ बनने वाली हो, वरना जिस तरह से तुम कमला को राघव के खिलाफ भड़का रही थी ना, हमरा बस चलता ना तो हम तुमको छोड़ते नहीं, समझी? दीदी गहना का ये मतलब नहीं। कमला बोलो मत, सुनो कमला, और इस लड़की की तरफदारी करना बंद करो। 2 दिन प्रेम से कब बात कर ली हमने, इसकी जबान निकल आई और पर भी। क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी कमला से? तुम चाहती हो कि आयुष्मान ही मुकाबला जीत जाए ताकि कमला और राघव अलग हो जाए? शाबाश। अरे जरा शर्म करो, तुमको तो आयुष्मान को मना करना चाहिए ये सब करने से, लेकिन नहीं, तुम उसको और उकसा रही हो। बुआ जी हमने ये नहीं कहा। अच्छा, हम बहरे हैं, हमको सुनाई नहीं देता तुम क्या कह रही थी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमको कहना, नहीं थी हमको ये उम्मीद।
चूक हमसे ही हो गई। मुझे माफ कर देना गहना, मेरी वजह से तुझे। माई आप काहे माफी मांग रहे हैं? बुआ जी ने हमारे शब्द सुने, लेकिन हमने ऐसा क्यों कहा ये उन्हें नहीं पता। धन्यवाद बेटा कि तूने दीदी को सच नहीं बताया। और बेटा अब तो आयुष को भी कुछ नहीं बताएगी इसके बारे में। दीदी बिल्कुल सही कह रही थी, हमें आयुष को रोकना चाहिए इस मुकाबला करने से। माना कि वो अपने पापा से गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने शादी को दांव पर लगा देगा वो। और ये बात मैं उससे समझाऊंगी। नहीं माई, आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां वापस आ जाए उसके लिए डॉक्टर बाबू को यह मुकाबला जीतना ही होगा। और हमें पूरा विश्वास है डॉक्टर बाबू यह मुकाबला जरूर जीतेंगे। आयुष्मान, मैं बोल देती हूँ कि तू अपने पापा के साथ कोई मुकाबला नहीं करेगा। खत्म करे सबको और चलकर अपने पापा से कह दे कि तुझे ये चुनौती मंजूर नहीं है। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने अपनी जुबान दी और मैं उस पर कायम रहूंगा। बेटा अपना नहीं तो कम से कम गहना के बारे में तो सोच। मान जा मेरी बात, जिद छोड़ दे अपनी। जिद मैं नहीं दीदी, आयुष्मान कर रहा है, उसी का आइडिया है ना ये। अपने बाप से चिढ़ा हुआ बैठा है, मैं बर्दाश्त नहीं होता हूं उसे इस घर में। ठीक है, अगर उसकी नजरों में मेरी कीमत ही नहीं कोई तो मैं क्यों पीछे हटूं? मुझे इस घर से निकालना चाहता है ना, लेकिन अब वो खुद निकलेगा उस गहना के साथ। आयुष्मान जिद कर रहा है क्योंकि वो बच्चा है। तुम्हारे पास का बहाना है? अरे तुम तो बड़े हो ना, जरा बड़कपन दिखाओ, ये जिद छोड़ो। शर्म नहीं आती तुमको? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दोगे? हाँ, मैं गहना को इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। ये उसका घर है और वो यहीं रहेगी। मैं किसी भी हालत में पापा से हारूंगा नहीं। और जो पापा आपके साथ करते आए हैं ना, आज एक ही बार में उस सब का हिसाब होगा। तुझे पता है कि उन्होंने क्या किया है? आपने छुपाने की बहुत कोशिश की, पर ये बात मुझसे छुप नहीं पाई मां। मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं उन्होंने कभी आपकी इज्जत नहीं की, आपके साथ हमेशा बदतमीजी की, आपको नीचा दिखाया, उल्टा सीधा बोला है। और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अब डरिए मत मां, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मुकाबले को जीतूं और आपकी और घर वालों की जिंदगी को और बेहतर बना सकूं। क्या इस घर में बंदूक से रंग वाली गोलियां मारने का मुकाबला है? देवा रे देवा, किस घर में आ गई हूं मैं? हाँ पप्पा, लेकिन तू चिंता मत करा, इस प्रॉब्लम का हल है मेरे पास। मैं देती हूँ, रुक। ये ले। ये किसका नंबर है? अरे ये ना मुंबई में एक मशहूर पागल खाना है, उसी का नंबर है ये। अरे तेरा पति और उसका बाप पागल हो गया है, उसके ऊपर का फ्यूज उड़ चुका है। यहाँ जाएंगे ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सच में। देखो कजरी, मजाक अपनी जगह। हमने तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है हमारे घर वालों के बारे में ये सब बोलने का, उनका अपमान करने का। देखो हम तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहे हैं ताकि जब बाहर मुकाबला शुरू हो तो तुम यहाँ अंदर कमरे में रहो। हम नहीं चाहते कि तुम इस सब में शामिल हो, इसीलिए तुम अपने काम से काम रखो कजरी। ठीक है, मैं अपने काम से काम रखूंगी, लेकिन सुनो, वो काम से याद आया। याद है कैसे मैंने कहा था कि तुम्हारे पागल घर वालों को झेलने के लिए ना एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे? उसका क्या हुआ? कब दोगे पैसे? हम कजरी को उसके काम के पैसे दे चुके हैं, अब और पैसे नहीं देंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो हम
वो हम तुम्हें क्या? अरे जवाब दो, कब मिलेंगे मुझे पैसे? कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे गहना को अकेले में धमकाकर पैसे निकलवा लोगी हमसे? बेवकूफ लगते हम तुम्हें? डॉक्टर बाबू, हम शांति से भी तो बात कर सकते हैं। कहना बोलने दो मुझे। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाएगी। देखो, डील के जितने पैसे तय हुए थे ना, हम दे चुके हैं और अब कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, लेकिन डील के पहले बोलना चाहिए था ना कि इस अजीब घर में लेके आने वाले हो, तो इस हिसाब से पैसे मांगती मैं। अरे तुम्हारे वो पापा और बुआ जी ना चमगादड़ की तरह मेरे पीछे पड़े रहते, ऐसे नजर से देखते ना जैसे मुझे खा जाएंगे। सिर्फ कड़वी कड़वी बातें सुनाते रहते हैं। अरे अपन की उनकी बात सुनने आई है यहाँ पे? हाँ बोल। बुआ जी घर की बड़ी है और वो बिना बात के कुछ नहीं कहती। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें तुम्हें कुछ कहना ना पड़े। और रही बात पापा की, तो आज उन्हें हराकर मैं इस घर से बाहर कर दूंगा। तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। हे भोलेनाथ, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। ये बाप बेटा पहले तो बस जबान से लड़ते थे, लेकिन अब एक दूसरे के लिए इनका गुस्सा, इनकी नफरत, उसने सही गलत का फर्क ही मिटा दिया। भोलेनाथ, आप तो जानते हैं ना, डॉक्टर बाबू जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी माई और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है आपसे, इस मुकाबले में उन्हें ही जीत दिलाओ। अपनी माई और हमारी शादी के लिए उनका जीतना बहुत जरूरी है। डाकिया जब अस्पताल के कागज लेके आया था तो आयुष्मान मेरे सामने कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे उस कागज को ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए। क्या पता वो कागज मिलने से मुझे ये पता चल जाए कि आखिर ये लोग कौन सी राज छुपा रहे हैं उस कजरी के साथ मिलकर। और यही सही मौका है, सब लोग बाहर मुकाबले में लगे हैं और यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मैं आराम से गहना के कमरे की तलाशी ले सकती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, यहाँ से। यहाँ पे तो कोई भी कागज नहीं मिल रहा है, कहाँ ढूंढूं? ये वही अस्पताल के कागज है जिसमें लिखा है कि कजरी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली। अब इसे अच्छी तरीके से अलमारी के लाकर में छुपा कर रख देते ताकि ये किसी को भी नहीं दिखे।
अरे वाह, लाकर में तो चाबी पहले से लगी हुई है। क्या पता वो कागज इसी के अंदर हो। अभी देखती हूँ। तलाशी पूरी हो गई? मैं तो खिलौने ढूंढने आई थी। मुझे पता है गहना ने ना बहुत सारे खिलौने रखे, तो मैं यहाँ पे खिलौने ढूंढने आई थी। ये नाटक ना अपन के सामने नहीं करने का, अपने घर वालों के सामने करने का, समझी? ये नहीं समझ के रखा है अपने को। हाँ, ये अपन जानती है कैसे तू और तेरी साथी, क्या नाम है उसका, आलिया, घर आने के लिए कैसे बेचैन हो रहे थे। ये पागल होने का नाटक घर आने के लिए ना। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझसे बच नहीं पाएंगे। बचेगा तो आज तू भी नहीं, आज उस गहना को घर से निकाल के ही रहूंगा। राघव, पापा ठीक तो है? कितनी गंदी है तू, मुझे हमेशा डांटती रहती है, गंदी आंटी कहेगी। मैं ना गहना के पास जाके तेरी शिकायत कर दूंगी कि तूने मुझे कितना डांटा। आज तो कजरी आ गई, लेकिन आगे इनका राज पता करके ही रहूंगी। अच्छा, कचरी को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अपन को जानती नहीं है। अगर ये शानी है ना, तो अपन भी देर शानी है। देखना, इसके नाटक का पर्दा ना सबके सामने मैं उठाऊंगी। एक गोली लग चुकी है, 2 बाकी है। इसका मतलब आपने जानबूझ के गिरने का नाटक किया ताकि मैं आपके पास आऊं और आप मुझ पर अटैक कर सके। इस मुकाबले को भी बेईमानी से जीतना चाहते हैं आप? अरे तूने ही तो कहा था ये आर पार की लड़ाई है, तो इसमें जीतने के लिए सब कुछ जायज है। बाकी तो पेंट बॉल खाने के लिए भी तैयार रहना। आयुष, न जाने कैसी जिद पकड़ के बैठ गए दोनों। दीदी, ये दोनों मुकाबला जीतने के लिए अपनी जान लगा रहे हैं, और आयुष को एक पेंट बॉल भी लग गया है। अगर आयुष हार गया तो क्या सच में कहना ये घर से चली जाएगी? कमला, भगवान पे भरोसा रखो, हर बात पे मन छोटा नहीं करते, समझिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।